नमस्कार दोस्तों, हम हैं चौहान डेयरी फार्म और आज मैं अपने साथियों के लिए, अपने नए पशुपालकों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं। वो है गाय की पहचान। दुधारू गाय की क्या पहचान है और कैसे आपको पहचान करनी है, क्योंकि आप मंडी से गाय खरीदें या किसी के पास से गाय खरीदें या किसी तजारती से, किसी बिचौली से, जहां से भी आप गाय खरीद रहे हैं, आपको गाय की पहचान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको गाय की पहचान नहीं होगी तो आप कम दूध वाली या एक अच्छी क्वालिटी की गाय नहीं खरीद पाएंगे, जिससे कि आपको आपके कार्य में वो सहयोग, वो फायदा नहीं मिलेगा। तो जो मुख्य है कि आपको एक गाय खरीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, जो एक अच्छी गाय की पहचान है, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जो अच्छी नस्ल की गाय हैं, जो ज्यादा दूध देने वाली गाय हैं, उनके लिए सबसे पहली पहचान आपको ये देखनी है कि गाय का जो माथा है, फ्रंट से खड़े होकर देखना, सामने से वो चौड़ा होना चाहिए और आगे को ये मुंह पतला होता चले जाना चाहिए और मुंह थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। ये देखिए छोटा है और ये देखिए लंबा है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि गाय का माथा चौड़ा हो और छोटा हो और मुंह आगे को लंबा हो, तथा माथे पे ये जो निशान है उभरा हुआ है, चुंडा बोलते हैं जिसको हम देसी भाषा में, ये देखिए उठा हुआ होना चाहिए और इसके बाल ऐसे कंघी से बाए हुए जैसे होने चाहिए। ये एक अच्छी गाय की पहचान है। दूसरी पहचान जो मैं आपको बता रहा हूं जो दूध देने वाली गाय की, वो यह है कि गाय का जो ये हिस्सा है ये नीचा होना चाहिए और बीच ऊंचा होना चाहिए। ये नीचा होगा और ये ऊंचा होगा। इसका कारण ये है कि यहाँ पे जो लंग्स और फेफड़े होते हैं, तो गाय का ये एरिया अच्छा होता है तो उसके वो एक स्वस्थ गाय होती है, दूध देने वाली गाय के लक्षण है। तीसरा जो आपको ध्यान रखना है कि गाय का जो पैर है, ये पैर है, यहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए और यहाँ पे भी गैप नहीं होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि यहाँ से पैर ऐसे हो जाता है और ये भी आगे को निकल जाता है, या यहाँ से इसकी फिटिंग थोड़ी लूज हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि गाय उम्र दराज हो गई है और अच्छी क्वालिटी की नहीं है। तो जो अच्छी दूध देने वाली गाय है उसमें यहाँ पे बहुत कम गैप होना चाहिए और ये बिल्कुल भी आगे को निकला हुआ ना हो, ये बिल्कुल सुडौल होना चाहिए। आपसे बात करेंगे कि जो दूसरी एक और महत्वपूर्ण जो चीज है वो यह है कि गाय का जो पेट है, गाय का जहां पेट होता है, इसके पास में जो यहाँ पे हड्डियां होती हैं जिनको हम पसली बोलते हैं, पसलियों के बीच में जितना बेहतरीन गैप होगा वो गाय उतने ज्यादा नस्ल की होगी। जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ इस गाय में आप देखिए, आप पास आके देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 3 इंच का गैप है और यहाँ पे ये तीन उंगलियों का गैप है। तो अगर आप पहलमन खरीद रहे हैं, पहलमन ब्यात की है, फ्रेश बछिया है, तो कम से कम 2 उंगली का गैप होना चाहिए। और अगर दूसरे या तीसरे ब्यात में है तो कम से कम 3 उंगली का आपको गैप होना चाहिए, क्योंकि जितना ये गैप होगा उतना ही मतलब फैलाव की स्थिति बढ़िया रहेगी और दूध अच्छा देगी। एक और महत्वपूर्ण चीज यह है कि गाय के पेट से, जैसे मैंने आपको यहां से बताया था, ये नीचा होना चाहिए, ये ऊंचा होना चाहिए और ये फिर से नीचा होना चाहिए, क्योंकि ये सारा जो है ये गाय का पेट है, इसको हम रूमन बोलते हैं। तो जितनी ज्यादा रूमन में स्पेस होगा, जितनी जगह होगी, उतना वो चारा खाएगी और उतने ही उसको, जब चारा खाएगी तो ड्राई मैटर उतना ही अंदर रख सकती है। तो वही दूध बनाने के लिए एक जरूरी चीज है। तो गाय का जितना बड़ा रूमन ज्यादा होगा, पेट ज्यादा होगा, वो उतना एक अच्छी दूध देने वाली गाय के लक्षण है। एक जो हमारी अगली बात है एक अच्छी दूध देने वाली गाय में, वो यह है, मैं आपको दिखा सकता हूं कि दूध जो आता है, शरीर से दूध बनता है, इसको मिल्क बेन बोलते हैं। और ये जो है ये दूध यहाँ पे एकत्र होकर यहाँ से ये आता है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है गाय खरीदते समय ये देखना है कि जो गाय दूध का कुआं, बेसिकली हम इसको बोलते हैं, जहां दूध एकत्र होके जाता है, तो यहाँ पे दूध एकत्र हो गया और आपका यहाँ से ये ऐसे होके जाता है, ये मिल्क बैन बोलते हैं, दूध की नली बोलते हैं, ये आपको यहाँ से सीधे अडर में चला जाता है। तो इसमें जो गाय की मुख्य पहचान वो यह है कि आपको ये नस, ये मिल्क बैन मतलब दूध की जो नस है, वो जितनी मोटी होगी और जितनी लंबी होगी, साथ साथ में जितने घुमाव उसमें होंगे, वो उतनी ही अच्छी दूध देने वाली गाय होगी। जैसे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे दूध का कुआं हो गया और यहाँ से देखिए मिल्क मैन यहाँ से गई, ये गई, फिर इसके बाद यहाँ पे मुड़ी है, फिर ये मुड़ी है, फिर ये मुड़ी है, फिर ये यहाँ जाके फिर से एक बार मुड़ी है और फिर से ये जाके यहाँ आके इसके बांक में अंदर को चली गई है। तो मिल्क मैन जितनी लंबी होगी, जितनी मोटी होगी और जितने उसमें मोड़ होंगे, ये देखिए ऐसे ऐसे मोड़ होके जा रही है, तो ये यहाँ पे जाके मिल गई है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पहचान है कि जब कुआं होगा, कुएं से नली होगी, तो उसके बाद ही ये दूध आपके पास अडर में जाएगा।
और जब ये मिल्क वैन आपकी मोटी और मजबूत है, फिर उसके बाद एक अगली चीज आती है गाय का बांक, जहां पे उसको दूध देना है। तो बांक में जो आपको सबसे पहले देखने वाली चीज है वो यह है कि गाय के जो थन है, चारों थन लगभग बराबर होने चाहिए लंबाई में। थन ज्यादा बड़े ना हो, थन ज्यादा छोटे ना हो। और जो गैप है थनों का, वो चारों थनों में बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 4 है, वहां पे भी इतना ही होना चाहिए। मतलब चारों थन बराबर लंबाई चौड़े के हों और थनों में गैप बिल्कुल बराबर हो। और एक और महत्वपूर्ण बात कि गाय के बांक में जितना गाय का बांक लगभग आगे हो, उतना ही लगभग पीछे को हो। तो आप देख सकते हैं गाय का बांक आगे भी है और पीछे भी है। और एक और महत्वपूर्ण चीज ये है कि गाय के जो चारों हिस्से हैं, जैसे दोनों हिस्से देखिए लगभग बराबर हैं, 2-4% का फर्क होता है क्योंकि ये तीसरे चौथे लैक्टेशन में है, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाता है गाय के बैठने की वजह से भी। तो गाय की जो दोनों पालट हैं, 1 और 2, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। ये बराबर होने के साथ साथ इसमें आप देख लेना। और गाय खरीदते सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बराबर आपको ये हाथ डाल के जरूर देखना कि दोनों जो पूरा जो बांक है वो मुलायम होना चाहिए, उसमें कहीं कोई कैड़पन नहीं होना चाहिए। कैड़ापन अगर है तो उसमें कभी ना कहीं कोई शिकस्या हुई है, समस्या हुई है। इसलिए बांक में विशेष ध्यान ये रखना कि बांक बिल्कुल मुलायम हो और चारों थन में बराबर गैप हो, थन बराबर लंबाई के हों और बांक कहीं से भी ओडा डोडा ना हो। मतलब कोई ऊंचा भारी, कम भारी और हल्का भारी ना हो, या साइज में उसके फर्क ना हो। और जो एक फाइनल चीज है वो यह है कि गाय जब खड़ी हुई तो बीच हल्का सा नीचा हो और पिछावा हल्का सा ऊंचा हो, आगे मतलब ऐसे एक ढालदार संरचना बनी हुई हो। ये तो हो गई गाय में जो मुख्य बात है जो आपको देखनी है। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गाय को खरीदने से पहले आपको एक बार उसकी मूवमेंट चला के देखना, 10-20 मीटर, 10-20-30 मीटर चला के अवश्य देखें, चलने में कोई समस्या तो नहीं है, कहीं चोट तो नहीं है। गाय व्यवस्थित होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, कद काठी में जैसे बोलते सुडौल होनी चाहिए। तो गाय खरीदते समय ये जो मुख्य बातें हमने आपको बताई हैं, इसका आप ध्यान रखें, ताकि कोई भी भाई, कोई भी पशुपालक अपना नया काम शुरुआत करे तो उनको एक अच्छी गाय मिल सके बाजार से। ऐसा ना हो बिना जानकारी के, बिना इन चीजों को देखे अगर आप गाय ले लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आप गाय तो 20 लीटर की या 25 लीटर की कह के ले लेते हैं अनुमान से, लेकिन वो लक्षण होते नहीं है। तो बिना नस्ल के कोई भी गाय दूध नहीं देती है। एक केवल गाय का शरीर और ताकत और वजूद देख के ही गाय की नस्ल की पहचान नहीं होती है। तो जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप एक बाजार से बहुत अच्छी गाय खरीद सकते हैं। कोई भी बिचौलिया, कोई भी दलाल या कोई भी जिससे आप गाय खरीदने जा रहे हैं, मंडी में कोई भी व्यापारी आपको गलत गाय नहीं दे सकता है। तो सभी पशुपालकों भाई से मेरा अनुरोध है गाय खरीदने से पहले इन चीजों का ध्यान रखें।